हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या शुरू होने जा रहा है? ये स्टार्ट हो गया था कोई 15 दिन पहले शोपियां से। तब से ये सांप की दुम हाथ में आई और पकड़ते 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 ये अजगर निकला है। 3 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव इज एन एक्ट ऑफ वॉर। 13 भारतीय शहीद हो गए हैं, बट 13 इवन 1 इज टू मच। ये मुंह मसूर की दाल मुल्ला मुनीर बड़ा महंगा पड़ जाएगा तेरे से ज्यादा तेरे मुल्क को। थोड़ा सा अपनी औकात में रह। क्या पाकिस्तान चाहता है कि वॉर हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचत न जाई। बचत दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता है कि वॉर हो? मैं कह रहा हूँ गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है। अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है। चुप रहो चुप रहो। क्यों चुप रहे? ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटेलिजेंस सक्सेस है? अबे यार, डॉक्टरों को कौन सी भूख लगी है? 6-6 लाख रुपया महीने का ले रहा है। फ्री फोकट की पढ़ाई करी है भारत ने करवाई तुमको यार। अरे जिस डॉक्टर को दवाई बनानी चाहिए वो रायसेन बनाए। चाहे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं या दिल्ली पुलिस है, अब तक किसी ने भी ये कहा नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? इंटेंसिटी काफी बड़ी करनी पड़ेगी। ये दिल मांगे मोर। कायदे से हमको बिल्कुल तैयार होना चाहिए था फॉर फुल स्केल 1971। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट नेशनल टीवी पर आकर के बोल रहे हैं कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो डर के साए में है कि हमला तो होगा और भारत करेगा। अर्जुन, युद्ध करना पड़ा। देश की राजधानी और वो भी दिल्ली के दिल तक ये पहुंच गए। ये कहीं भी हो सकता है देश में। 15 साल इंडियन मुजाहिदीन कभी दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, हर जगह ब्लास्ट 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 हो रहे थे। अब हमेशा पाकिस्तान के किसी एक इलाके पर ही हमला करते हैं जो आतंकवाद का गढ़ होता है। पूरे पाकिस्तान को क्या मजा चखाने की जरूरत नहीं है? इसकी गलती है, पाकिस्तान की फौज की गलती है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आतंकिस्तान घबराया हुआ है और इसी बौखलाहट घबराहट में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के दिल में ब्लास्ट होता है। लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ और तब से लेकर के अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि जो सामान बरामद हुआ है वो हाईली फ्लेम्ड है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, सल्फर है, अमोनियम नाइट्रेट है और ये पूरा जखीरा जब सामने आया तो ये समझ में आया कि दहलाने की कोशिश तो पूरे भारत को की गई थी। अच्छा, इसी के ठीक बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा। लश्कर तैयबा का जो कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत पर हमला करेंगे, बांग्लादेश की जमीन से हमला करेंगे। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? पाकिस्तान कैसे इन सभी बातों में इन्वॉल्व है? सबसे जरूरी सवाल, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने जा रहा है क्या? इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना तय जान लीजिए कि पाकिस्तान में इस समय टर्बुलेंस आया हुआ है और जैसे ही मोदी सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाएगा, डेफिनेटली वहां क्रैश लैंडिंग भी होगी।
दिल्ली में हुए ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन और ये पूरा सिनेरियो समझने के लिए पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हैं मेजर जनरल डी बख्शी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर बेटा। बोलिए। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या शुरू होने जा रहा है? मेरे अंदाज में तो शुरू होना पड़ेगा। कब, कहाँ, कैसे, सरकार की चॉइस है। लेकिन देखिए, बात ऐसी है, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन इंसिडेंट। 10-11, 10-11, एक तो 9/11 था, अब उसके बाद ये 10/11 है। हम लोग इसका पूरा स्केल समझे नहीं है। ये जो ऑपरेशन था बेटा, ये स्टार्ट हो गया था कोई 15 दिन पहले शोपियां से, जहां पे वो शबनामा रात का पोस्टर पकड़ा गया। तो ये पूरा, तब से ये सांप की दुम हाथ में आई और पकड़ते 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 ये अजगर निकला है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, 3 टन 3000 किलोग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि कोई 350 केजी इसमें RDX इज मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव। अमोनियम नाइट्रेट तो आप बाजार से यूरिया के रूप में खरीद सकते हैं, और उसका आप आईडी, बड़ा फेवरेट मटेरियल है आईडी का। बहुत देर से हम लोग कह रहे थे कि साहब जरा इस पे नियंत्रण होना पड़ेगा, कंट्रोल। लेकिन आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे? सारी खेती आपकी चलती है ये यूरिया के फर्टिलाइजर के ऊपर। ईजीएस्ट थिंग टू बाई, ईजीएस्ट थिंग टू स्टोर। और ये तो कोई कह रहे 2552 किलोग्राम एक जगह पे, कोई और 350 एक जगह पे, और 350 RDX की खबरें आई हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से हमको सरकार ने नहीं बताया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए पूरे डिटेल्स अभी तक सार्वजनिक खुलकर नहीं आए हैं, स्पेकुलेशन ज़्यादा चल रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3000 kg, 3 टन ऑफ एक्सप्लोजिव इज एन एक्ट ऑफ वॉर। प्लीज, आप समझती हैं कि कितने लोग मारे जा सकते थे अगर वो सारा अलग अलग ब्लास्ट में फट गया होता? यू सी, दिस इज डेंजरस, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि हमारी एजेंसीज को भनक लग गई थी और वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जो लास्ट में ब्लास्ट हुआ वो पैनिक में किया उसने। जब उसने देखा कि पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो वो भागा वहाँ से, ये उमर। और फिर जाके उमर ने एक सुसाइड ब्लास्ट कर दिया रेड फोर्ट के पास, चांदनी चौक की एंट्रेंस के ऊपर। 13 भारतीय शहीद हो गए हैं, और भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। वी हैव टू रिएक्ट। और प्रधानमंत्री जी से आ गया है कि वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड वी विल टेक एक्शन, एंड दैट हैज टू बी लिंक्ड, जो उनका पहला बयान था एट द एंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 1.0। एंड क्या मतलब? जो पॉज। ही हैड क्लियरली सेड एनी एक्ट ऑफ टेरर will be deemed an act of war। अब मैंने मीडिया में एक अजीबो गरीब टेंडेंसी देखी है, नहीं साहब, एक्ट ऑफ टेरर तो है ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं, आप डू यू वांट टू इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस? सिलेंडर ब्लास्ट। जिस कार जो फटी है उसका डोर 250 मीटर दूर मिला है, सिलेंडर ब्लास्ट से होता है ये। नहीं, आप किसको, मतलब किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या मिटिगेशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान बिहाफ? नॉट ओनली दैट बिटिया, इसका एक एंगल जो है वो तो हमारे मीडिया ने पकड़ा ही नहीं। अरे इसमें हमको पकड़े गए हैं लोग जो राइसिल, मोस्ट डेंजरस टॉक्सिक केमिकल बना रहे थे आपके पानी की सप्लाई में डालने के लिए, आपकी नदियां, लेक्स वगैरह वाटर सोर्सेज में डालने के लिए, मास एरियाज में। दिस इज द मोस्ट डेडली पॉइजन, दिस इज केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर।
का प्लान अगेंस्ट इंडिया कि वो नहीं कर पाए इज नॉट अ रीजन कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं, तो पाकिस्तान का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट नहीं है पाकिस्तान। मुल्ला आसिम मुनीर हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। ये पगला गया है ये जर्नल, ठीक है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार बुला के पीठ क्या थपथपा दी। दिस मैन हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। डिल्यूशंस ऑफ ग्रैंडोर आ गए हैं इसको लगता है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है टू किक ईरान, टू किक अफगानिस्तान, टू किक इंडिया एंड टू कीप रशिया एंड चाइना इन चेक। ये मुंह मसूर की दाल मुल्ला मुनीर बड़ा महंगा पड़ जाएगा तेरे से ज्यादा तेरे मुल्क को। थोड़ा सा अपनी औकात में रह। यू सी व्हेन यू प्लान अ केमिकल बायोलॉजिकल अटैक अगेंस्ट इंडिया, क्या आपने इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी है? सार्वजनिक है बेटा, इट्स एन ओपन डॉक्यूमेंट, इट इज अ डिक्लेरेटरी डॉक्यूमेंट। एनी एक्ट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इंडिया रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स, ये आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। तो इस पे भी विचार फिर आगे हो सकता है? हो नहीं रहा, हो रहा होगा, लेकिन ये जो दूसरा तबका मैं मीडिया में देख रहा हूं कि नहीं प्ले डाउन करो साहब, नहीं करो, कुछ नहीं करो, सरकार को असमंजस में मत डालो। क्या नहीं डाले? और सरकार की साहब इज्जत का सवाल है ना यार। एक्शन अर्जुन, युद्ध करना पड़ेगा। कैसे, कब, कहां, आपकी चॉइस है। युद्ध करना पड़ेगा। इतना खतरनाक साजिश आपके खिलाफ जो है डिटेक्ट हो गई है जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। अजगर की दुम पकड़ते पकड़ते पूरा सर तक पहुंच गए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता ही है कि वॉर हो? वही तो बात है ना। यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद, तभी तो मैं कह रहा हूं ये हिमाकत, ये जो जर्नैल है ये पगला गया है। इसने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कराया अपनी प्रमोशन के लिए कि ये फील्ड मार्शल बनना चाहता था, ये रिटायर नहीं होना चाहता था। तो लड़ाई करा दो। वो एक बटलर है शहबाज शरीफ, उसकी दम मरोड़ो, उससे जो कुछ करवा लो। अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया, अपने आप को हिलाले जुर्रत। यू अंडरस्टैंड व्हाट हिलाले जुर्रत इज? इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र। इज दैट गिवन टू अ आर्मी चीफ? किसी फौज में आपने ऐसा तमाशा देखा है? इट इज गिवन टू लेफ्टिनेंट्स, मेजर, कैप्टन्स, कर्नल्स, जो कि कटिंग एज पे लड़ते हैं, मारे जाते हैं, बहुत लास्ट मैन लास्ट राउंड फाइट करते हैं, उसको देते, हमारी फौज में दिया जाता है। एक आर्मी चीफ जो मरियम बंकर में छुपा था जिस दिन से पहलगाम हुआ था, उसको आपने, इसने दिलवाया अपने आप को हिलाले जुर्रत। अबे यार, अब ये बहुत हो गया है तमाशा। इट इज बिकमिंग अ तमाशा, राइट? सो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज अटेम्प्टेड, कि वो फॉर्चुनेटली उस स्केल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं तो हमारे हजारों लोग मारे जाते। सो डू वी हैव टू नेसेसरीली वेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस टू बी किल्ड जब आपकी इंटेंट पता चल गई है? और थैंक गॉड हमारे अभी तक बेचारे 13 शहीद हुए, बट 13, इवन 1 इज टू मच। Even 1 Indian killed by Pakistan is too much. यहां तो 13 मार दिए, 30 घायल किए, ठीक है? And you think you can go scot free? I don't think so. I don't agree with you. If Pakistan thinks it can go scot free, you know, there is some credibility of any government. You know, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। वचन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। आप समझते हैं कि इतना लाइटली लिया जा सकता है जैसे कि पाकिस्तान ले रहा है? एंड आई एम श्योर नाउ वी कांट टेक इट लाइटली, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि ना सिर्फ इसने, पाकिस्तान ने
3 टन एक्सप्लोजिव लगा के कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन में ले आए। ये इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सोने पे सुहागा, उसके ऊपर आप प्लान्स बना रहे हैं राइसिन, मोस्ट डेंजरस पॉइजन से केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने का। क्या आपने भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी है कि अगर आप केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ते हो, हम न्यूक्लियर वेपन जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज जस्टिफिकेशन। मैं सर ये भी चाहती हूँ कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया, वो अगर कामयाब हो जाता तो फिर क्या तस्वीर होती? तो मैं बता रहा हूं ना कि आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अनुसार you are entitled to use nuclear weapons in retaliation to chemical and biological warfare threats or acts of provocation involving chemical warfare। chemical nuclear war तो छोड़ दीजिए साहब, conventional war के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए। सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें कार के परखच्चे 250 मीटर पहुंचे। आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, मतलब आपकी मंशा क्या है मुझे समझ नहीं आया। वायर दिस एंटायर एफर्ट एट मिनिमाइजेशन। कई सेक्शन ऑफ द मीडिया जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, जिसके भी पुजारी, देखिए साहब, जब लड़ना है तो लड़ना है, देन देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। यू माइट एज वेल मेक अप योर माइंड, डिसाइड एंड डू इट। ठीक है? बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। पाकिस्तान क्या विस्की, कौन सी विस्की पीकर इस मैड मुल्ला ने इतनी बड़ी हिमाकत करी? दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ये इंसान डेंजरसली पागल हो गया। जब आप ये कह रहे हैं सर कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मोदी जी ने वचन दिया है और वो उसको करेंगे, तो ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि वो करेंगे, फिर तो उसके बावजूद किया है। हाँ। ये हिमाकत पे मुझे बहुत हैरानी हो रही है, ये दुस्साहस पे आई एम अमेज्ड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इज दिस मैन इन हिज सेंसेस? इज ही सेन? दिस मुल्ला आसिम मुनीर, क्या ये इसकी दिमागी हालात ठीक है? मुझे तो उस पर सवालिया निशान दिख रहा है। पर क्या पाकिस्तान की हर जनता में, हर घर में, हर जगह दहशत इस समय होगी? क्योंकि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खुद ये बोल रहे हैं, नेशनल टीवी पर आकर के बोल रहे हैं कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो डर के साए में है कि हमला तो होगा और भारत करेगा। बिल्कुल, उनको होना भी चाहिए। अरे जिसने भी ये करवाया है उसकी तो पीठ में लो बैक एक होनी चाहिए इस वक्त, उसकी तो नींद हराम हो जानी चाहिए इस वक्त। क्यों आप समझते हो आप भारत को छेड़ के क्या है? अफगानिस्तान है? वो बेचारों के पास एयरफोर्स नहीं तो उठा के 5, 6, 7 बारी बॉम्बिंग करा दी तूने अपने F-16 से। तूने क्या समझ लिया है हिंदुस्तान को? क्या सोच के तुमने ये तमाशा किया? यू आर आस्किंग फॉर अ वॉर, आर यू रेडी फॉर वन? Are you ready for one Mullah Asim Munir? Because you will then have to face it. ये डिसीजन लेना, क्या तूने डिसीजन मेकिंग क्या नाम है उसका, हाफिज सईद पे छोड़ दी? क्या डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान की ये जो मौलाना, ये दूसरा वाला है बहावलपुर की जैशे मोहम्मद का मसूद अजहर, क्या वो फैसले कर रहा है पाकिस्तान की किस्मत के? और ऐसे क्या कहते हैं, क्रेजीज के ऊपर तुम डिसीजन मेकिंग छोड़ रहे हो, तो तुम दुनिया के लिए खतरा हो। द अर्लियर द पीपल डिजार्म योर न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो नाक के दांत निकालने पड़ेंगे। सर, इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल जो मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है कि ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटेलिजेंस सक्सेस है? देखिए साहब, ये मैं फिर बोलता हूँ बिटिया कि दिस ऑपरेशन इज नॉट 10-11 ओनली। 15 दिन पहले शुरू हुआ था। आर इंटेलिजेंस एजेंसीज, J&K पुलिस इन कश्मीर, उन्होंने पकड़ लिया था ये जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगते हुए, और देवर अलर्ट, थैंक गॉड। एंड तब से देखिए इंटरस्टेट ऑपरेशन चला है, और आपने तकरीबन अजगर
पूरा पकड़ लिया था, उसका सर रह गया था अंदर बिल के, बाकी तो अजगर बाहर खींच लिया था सारा। इट वॉज लकी, इट वॉज अ एक्सेलेंट ऑपरेशन जिससे आपकी हजारों जानें बच गई हैं। इट इज एन इंटेलिजेंट सक्सेस, लेट्स नॉट नीडलेसली बी बिची अबाउट इट। जैसे कि हमारी कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव बोलो, ऐसे कहानियाँ, और उनके लिए यहाँ पे एलिबीज बनाओ जो कि वो कोट करें। अभी मैं एक चैनल पे था जिस पे कि एक ब्रिगेडियर वकार पाकिस्तान का कोट कर रहा था। नहीं सर, वो तो यूरिया है, वो तो यूरिया तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर ब्लास्ट है। सर आपके तो इतने केस हुए हैं इंडिया में सिलेंडर ब्लास्ट के, इट इज अ सिलेंडर ब्लास्ट। अरे तुम्हारी भी बज रही है ना इस वक्त कि होगा क्या आगे तुम्हारा हश्र, व्हाट यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, यू सी। बट द पॉइंट इज हम लोग ये तमाशे करते हैं, हमारा मीडिया सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है। लोगों के लंग्स, लोगों के हाथ, लोगों की टांगे, फेफड़े 150 मीटर जाते हैं सिलेंडर ब्लास्ट से। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। मतलब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट। उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं, अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है, चुप रहो। क्यों चुप रहे? दे वर पुट ऑन नोटिस। बता दिया गया था इस आसिम मुनीर को कि 10 फार एंड नो फर्दर बॉडी, तो इसके बाद करके देख, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ओके, यू आस्क फॉर अ वॉर, फाइन, वी विल गिव इट टू यू, वी विल गिव इट टू यू। अब बज रही है, ये आसिम मुनीर शुड ड्रिंक लेस ऑफ ब्लडी विस्की, और एक विस्की ये शाम की पीता है, मुफ्त की, फौज की फोकट की विस्की पीता है, एंड ही इज ब्लडी हाफ द टाइम ड्रंक। वो उससे ज्यादा ड्रंकन ये हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार पुचकार दिया, लव फेस्ट कर दिया दुनिया के सामने, सर 7वें आसमान पे चढ़ गया है। अबे तेरे को जमीन पे लाएंगे, लाना पड़ेगा। यू आर बिकमिंग ए डेंजर टू मैनकाइंड, यू आर अ डेंजर टू मैनकाइंड। मैं अफगानिस्तान को बॉम्ब करूंगा, मैं ईरान को बॉम्ब करूंगा, मैं भारतवर्ष की ऐसी तैसी कर दूंगा, तेरे हाथ उंगली शुगली तोड़ देंगे, तेरी मरोड़ देंगे तेरी कलाई अभी, ठीक है। I mean, this man is becoming impossible. He has delusions of grandeur. He wants to become the president of Pakistan for life. अबे तू मर यार, वो फटीचर मुल्क तेरा, you are welcome to that country. I don't know how long you will let that country last is the problem. ठीक है। एंड आई वुड अपील टू आवर पीपल कि यार तुमने नहीं लड़ना हमारी फौज ने है। वो दोज बॉयज आर गुड, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स इन ऑपरेशन सिंदूर। सो यू गेट आउट ऑफ द ब्लडी वे। इफ ही इज आस्किंग फॉर अ फाइट, देन ही हैज टू बी गिवन अ फाइट। वो तुम पे केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, नॉट जस्ट एक्सप्लोजिव्स, नॉट जस्ट मास कैजुअलिटी एक्सप्लोजिव स्ट्राइक्स, जैसे कि उसने 2003 में किया था, ट्रेन बॉम्बिंग्स करी थी, 200 से ज्यादा लोग मार डाले थे हमारे, तब हमने कुछ नहीं किया था। 26/11 पे हमने कुछ नहीं किया, 10/11 पे होगा साहब, प्लीज। ये खुशी की बात है, अच्छी बात है कि युद्ध में कभी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, ये भगवान कृष्ण कह गए। आई एम हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग पेल मेल इनटू अ वॉर। वो बड़ा सोच समझ के जा रहे हैं और ऐसा करना चाहिए युद्ध के पहले। मैं चाहती हूँ सर आप ये भी समझाएं, क्योंकि आपने खुद ही बार बार कहा कि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। क्या वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं या दिल्ली पुलिस है, अब तक किसी ने भी ये कहा नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? देखिए, क्योंकि अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि इंटेरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक पकड़े वो 2-3 और की बताता है कारस्तानी,
उनको पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ये करो, वो करो, इंटेरोगेट करो, कोलैबोरेट करो, क्रॉस चेक करो। देखिए मामला बहुत गंभीर है। भारत की सरकार सोच सोच के, फूक फूक के कदम क्यों ले रही? क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन बहुत ग्रेव, ग्रिम और भारी है। इसलिए चवन्नी में जान नहीं उछालेंगे, चवन्नी में जाने नहीं देंगे। बड़ा गंभीर मामला है, सोच सोच के करेंगे, क्योंकि हमने इनको क्लियर वार्निंग नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नई के मुताबिक दे दी है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑनर बाउंड टू रिएक्ट इन अ मेजर वे। मेजर वे में रिएक्ट करने के पहले दे वांट टू बी वेरी श्योर। एंड दिस टाइम हमको पिछली बार एक्सक्यूज ये दिया गया था कि आपने बहुत जल्दबाजी करी पाकिस्तान पे ब्लेम पिन करने की। तो इस बार फॉर्चुनेटली बंदे पकड़े गए। यू सी नॉर्मली ये क्या करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, वो मारे जाते हैं। यू नो लाहौर की स्लम से उठा के एक्सपेंडेबल फटीचर जिनको 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, उनको आप लगा के मरवा देते हो, कोई बचता नहीं एविडेंस, ठीक है। और आप कहते हो हमने तो किया ही नहीं, ये तो आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये सुन सुन के तो मेरे कान पक गए, ठीक है। इस बार फॉर्चुनेटली, ठीक है, ये पकड़े गए। इसका मतलब एविडेंस ठोस कॉन्क्रीट हमारे पास आएगा। लिंकिंग विद पाकिस्तान, अभी तक हमारी मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा एनी लिंकेज विद पाकिस्तान। हाँ। कश्मीर 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 की राग लोग अलापे जा रहे हैं। यस, हमारे देश में क्या कहते हैं, जयचंदों की कभी कमी नहीं रही है, मीर जाफरों की कमी नहीं रही है। हर कम्युनिटी में है, ये मैं ये नहीं बोलूँगा किसी एक खास कम्युनिटी में है, हर कम्युनिटी में है ऐसे लोग, मीर जाफर, जयचंद, यू सी। और वो बिकाऊ है, दे आर ओपन टू द हाईएस्ट बिडर। एक सोच थी कि साहब ये गरीबी से आतंकवाद होता है, यू नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इट इज़ बिकॉज की 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, भूख है, इसलिए डेस्परेशन है। तो अबे यार, डॉक्टरों को कौन सी भूख लगी है? 6-6 लाख रुपया महीने का ले रहा है, फ्री फोकट की पढ़ाई करी है, भारत ने करवाई तुमको यार। तुम्हारे प्रोविंस से ला के दिल्ली में सारे बेस्ट टॉप कॉलेजेस में डाके फ्री पढ़ाई कराई। यानी हमारे बच्चों की, यहाँ के बच्चों की सीटें गई, लेकिन तुमको दी कि तुम पढ़ो लिखोगे, तुमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम कम से कम नॉर्मल इंसान तो बनोगे। तुम 6 लाख रुपए महीने लेके भी ये सब करना चाहते हो यार, तो तुम्हारा तो दिमाग में कीड़ा है। और इस कीड़े का इलाज आइडियोलॉजिकल करना पड़ेगा, इस आइडियोलॉजी का इलाज करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है सर? क्योंकि ये हम जो डॉक्टर्स को देख रहे हैं, ये ब्रेन वॉश करना इतना आसान है, पढ़ने लिखने के बाद भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और वो डॉक्टर अगर ये काम नहीं करता तो वो तो हॉस्पिटल के लिए भी कितना घातक है। वहां जो मरीज आ रहा है, भाई डॉक्टर के पास लोग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जान गंवाने के लिए नहीं। फॉर गॉड सेक, हिपोक्रेटिस की ओथ एक डॉक्टर लेता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज भगवान मेरा, जो मेरा मरीज है, आई विल गिव हिम टॉप प्रेसिडेंस, अपनी वेलफेयर इसके ऊपर छोड़ के। कोविड के दौरान प्लास्टिक डाल डाल के गर्मी में बेचारे सारा दिन उबलते रहते थे। दे हैव सेव्ड लाइव्स। ऐसा नोबल प्रोफेशन को इस तरह कन्वर्ट करना, अरे तुमसे बड़ा घिनौना कीड़ा दूसरा कौन हो सकता है? यू आर अ लो फॉर्म ऑफ लाइफ यार। तुमको तुम्हारे माँ बाप का सोचो यार। वो बेचारे गरीब, मैंने उनके माँ बाप की देखी हैं ऑन द वीडियो, ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। हमने तो अपने पेट काट के इसको पढ़वाया कि यार कुछ फैमिली की बेहतरी होगी, कुछ करेगा। और तुम जाके यहाँ पे रेडिकलाइज हो गए हो, ऑनलाइन रेडिकलाइज हुए हो। तुर्की से लोग तुमको रेडिकलाइज कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे तुमसे पाकिस्तान के रोज गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर यहाँ कहा जा रहा है पाकिस्तान का लिंक नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है।
हाँ तुम्हारी बच गई है साहब, तुम लड़ना नहीं चाहते। हाँ ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, गांधीवाद बहुत है, यू नो, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है, और अहिंसा परमो धर्म यहाँ सिखा के रखा था। ये जो लोग हैं ना, आई थिंक इन्होंने बहुत हमारी सिविलाइजेशन को हार्म किया। जब देखिए बेफालतू नहीं लड़ना चाहिए एक अक्लमंद आदमी को। जब लेकिन पानी सर के ऊपर गुजर जाए और लोग तुम्हें जीने ना दें, तुम्हारे डॉक्टरों को कसाई बना दें, तुम्हारे डॉक्टरों से बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर करवाएं, अरे जिस डॉक्टर को दवाई बनानी चाहिए वो राइसिन बनाए। यू नो व्हाट इज राइसिन? इट इज अ डेडली ब्लडी पॉइजन मैन। ये क्या आइडियोलॉजी है यार? ये सोच कैसी है? इट इज अ डिजीज। ये डिजीज है भाई, और तुम बाकी शरीफ लोगों को मरवा रहे हो इस तरह की हरकतें करके। बाकी शरीफों की जान खतरे में डाल रहे हो अपनी कम्युनिटी में बाय योर क्रेजी स्टूपिड बिजार एक्शंस। अबे तेरे को 6 लाख रुपए महीना मिला, आराम से रहे, अपनी फैमिली का ख्याल कर, बाकी बच्चों को पढ़ा लिखा, टेररिस्ट मत बना, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, आईटी प्रोफेशनल बना, खुशहाली में रहो यार। चैन की जिंदगी नहीं जी सकते? तुमको फोकट की पढ़ाई दी, तुमको देश में टॉप कॉलेजेस में रखा, महरूम रखा, और लोगों को उन सीटों से। मेडिकल कॉलेज की सीट आसान है? आसान है मेडिकल कॉलेज की सीट? बच्चे मर जाते हैं हमारे बेचारे पढ़ाई कर करके यार वहाँ जाने के लिए। और वहाँ जाके तुम यहाँ पे एक यहाँ हॉस्पिटल क्या खोला, ये तो टेररिज्म की यूनिवर्सिटी खोल दी यार। और जाके तुम 3 टन अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे हो, दवाई के तौर पे बांटोगे। ठीक बात। You see, the point that I'm trying to make is, I think this is too much. Asim Munir was put on notice. If despite that clear-cut warning, please don't do it. Next time you do it, it will be an act of war. That means you want a war. बिल्कुल। And if he wants a war, why should some, yellow-livered people here start talking of a bloody cylinder blast? और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर हैं साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। अरे भी यार ओवर पॉपुलेटेड यार। जब तुमको लड़ना है, यू प्लीज फाइट, और यू लेट द पीपल हु हैव टू फाइट। ठीक बात।